Hi everyone, welcome to the video where we are going to discuss some common mistakes that you students do while you're preparing for logical reasoning. See, let's be very clear, हम जब कोई चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं तो गलतियाँ तो होगी एंड वाई नॉट लर्न देम बिफोर हैंड, मतलब करने से पहले ही सीख जाते हैं और अगर कर रहे हैं तो उन गलतियों को थोड़ा रोक देते हैं, राइट? लेट्स स्टार्ट विद common mistakes. मतलब आई एम अ टीचर, आई नो वॉट यू आर डूइंग इन फ्रंट ऑफ मी, राइट? तो मैंने तो यही देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं व्हेन दे आर रीडिंग आर्टिकल्स, दे आर नॉट रीडिंग इनफ आर्टिकल्स. मतलब उनको लगता है कि एक पढ़ लिया बहुत है, बहुत ज़्यादा है, राइट? या फिर वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्टिकल ही पढ़ रहे हैं. जैसा कि फॉर एग्जाम्पल यू लव फिलोसफी. अब आप दिन में अगर 4 आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं या पूरे हफ्ते यू आर टेकिंग द सेम थीम ऑफ आर्टिकल्स. अब लॉजिकल रीजनिंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन टाइप ऑफ आर्टिकल. इनफैक्ट आई वुड से एक टाइप का सोर्स भी पढ़ते रहना बिकम्स प्रॉब्लमैटिक आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग पर नहीं कर रहे हैं वो है नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस और मॉक्स. सी, विल टेक द मिस्टेक्स वन बाय वन. स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट प्रॉब्लम, रीडिंग नहीं कर रहे एंड दैट टू नॉट रीडिंग इनफ. आप रोज़ करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, अभी भी स्पीड जो है आपकी उस पर आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है. What I mean by that is, आप टाइमर लगाइए एंड यू टेल मी कि आप 10 मिनट में कितना बड़ा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, राइट? और उसको कितना रिटेन कर सकते हैं. ये तो पॉपुलर प्रॉब्लम है आप सबकी कि आर्टिकल पढ़ा पर वो याद नहीं रहता. वो याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसकी आदत नहीं है, राइट? रिपीटिशन इज द बेस्ट हैबिट यू कैन हैव टू इम्प्रूव योर कॉम्प्रीहेंशन. आप या तो सेम आर्टिकल को पढ़िए या फिर आप टॉपिक सेम रखिए एंड रीड मल्टीपल आर्टिकल्स ऑन द सेम टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल इंडिया यूएस रिलेशंस अगर हैं, या इंडिया यूक्रेन है, या फिर रशिया यूक्रेन है, जस्ट रीड मोर एग्जाम्पल्स, मोर आर्टिकल्स ऑन द सेम टॉपिक. तो आपको वो बात, उसके कंटेंट, उसकी जो बेसिक फैक्ट्स वो याद रहेंगे, राइट? एंड देन ट्राई टू अप्लाई CR कॉन्सेप्ट्स इन दैट आर्टिकल. जब आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं फॉर CR पर्सपेक्टिव, फॉर लॉजिकल रीजनिंग, इट इज़ इम्पेरेटिव कि आप उसके अंदर चेक करिए कि मेन आइडिया क्या है, कंक्लूजन क्या ऑथर ने लिखा है, वेयर इज़ द ओपिनियन ऑफ द ऑथर इन दैट आर्टिकल, राइट? एंड आई नो कि ये स्टेज तब आती है व्हेन यू हैव रेड इनफ आर्टिकल्स. अभी अगर आप इन दैट स्टेज हैं व्हेन यू जस्ट स्टार्टेड रीडिंग, तो इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप रोज़ पढ़ें, राइट? डेली रीडिंग करें, राइट? व्हेन यू हैव कम टू अ पॉइंट कि अब 1 महीना 2 महीना हो चुका है एंड यू हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दोज पैसेजेस, दोज आर्टिकल्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अब आप उसके अंदर CR के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके चेक करें वेदर यू हैव अंडरस्टूड द आर्टिकल और नॉट. कमिंग टू सेकेंड प्रॉब्लम, सेकेंड मिस्टेक, इट इज़ लाइक एक ही अखबार यू हैव टेकन दैट, यू रीड इट डेली और यू रीड इट लाइक ऑन एंड ऑफ, एक ही को पढ़ रहे हैं. How will you know different opinions, different perspectives, right? Read editorials from the newspapers, read books for speed, right? बुक में क्या होता है, सेम बात है, वो नंबर ऑफ पेजेस में रिपीट चल रही है एंड दैट टू इन कंटिन्यूएशन, राइट? आपको पढ़ने में मज़ा आएगा प्लस आपकी स्पीड बढ़ेगी. एंड इम्पॉर्टेंट इज टेक आर्टिकल्स फ्रॉम वेबसाइट्स एज वेल. अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स देखेंगे, लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन देखेंगे क्लैट के पेपर्स का, यू विल सी डिफरेंट वेबसाइट्स such as Aeon Essays, The Wire, The Print, right? Scroll.in, Swaddle.in, वो सब क्या है? वो वेबसाइट्स हैं, उनके आर्टिकल्स का एक अलग तरीका होता है ओपिनियंस लिखने का. वी नीड टू रीड ऑल काइंड्स ऑफ ओपिनियंस टू अंडरस्टैंड कि आर्टिकल्स में से क्वेश्चन कैसे बनते हैं एंड देन हाउ डू वी पिक द आंसर्स फ्रॉम दैट, राइट? सो इन ऑल, रीडिंग जब आप कर रहे हैं तो मेक श्योर कि रीडिंग डेली हो, मल्टीपल सोर्सेज से हो, नॉट इन वन डे, एक दिन में नहीं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. और एक टाइप का आपका रीडिंग स्टाइल ना हो. इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चंस प्रैक्टिस. सी, क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करने की बात करते हैं, डू नॉट वेट फॉर द सिलेबस टू गेट ओवर. देयर इज़ नो सच थिंग एज दैट. आप सोचेंगे कि जून तक कोर्स ख़त्म होगा, जनवरी तक में अभी क्या करना है, मार्च में क्यों करना है, अप्रैल में क्यों करना है. करना है, क्वेश्चंस तो सॉल्व करने हैं, पास्ट ईयर पेपर्स करने हैं, LPT के मॉड्यूल्स हैं, देयर आर लाइक 1400 क्वेश्चंस. मतलब क्यों नहीं करना, राइट? एंड ऑल्सो बी वेरी केयरफुल
कि एग्ज़ाम में अल्टीमेटली तो क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। 120 क्वेश्चंस आर वर्थ 120 मार्क्स। पूरे पेपर की बात करें तो, सिर्फ सीआर की बात करेंगे तो 24 क्वेश्चंस 24 मार्क्स भी तो लेकर आ रहे हैं, राइट। वाई नॉट प्रैक्टिस द मॉड्यूल्स के पैरेलल आपको मॉक्स और सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं होता कि 4 महीने मॉड्यूल्स की अब मॉक्स देंगे, नो। जब एलपीटी हर संडे को मॉक करवा रहा है तो सिट फॉर दैट मॉक ऑन द संडे, राइट। बीच में 6 डेज यू हैव, उसमें मॉड्यूल सॉल्व करो। मॉड्यूल्स से पहले गो थ्रू द पास्ट ईयर पेपर्स, तो पता चलेगा कि एक्चुअली क्लैट कंसोर्शियम आपको कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, राइट। लेकिन डू नॉट वेट फॉर अ सर्टेन मंथ टू कम, तब आप कहेंगे कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, नो, राइट। एंड देन देयर आर सम अदर मिस्टेक्स। ये मिस्टेक्स नहीं है, रादर देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा, बट अगर आपको प्रॉब्लम पहले पता होगी तो आप फोकस कर पाएंगे, राइट। फर्स्ट इज रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। इट इज़ नॉट समथिंग कि मैंने कह दिया तो आप बस पढ़ने बैठ गए, राइट। वो समझ भी आना चाहिए। इट इज़ लाइक दैट, अगर आपको एक दिन में एक ही आर्टिकल समझ में आ रहा है, अच्छी बात है ना, इट्स गुड, उस एक को अच्छे से करो, राइट। देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीक, अब 2 आर्टिकल्स करो इन अ डे, राइट। एंड दैट टू ऑफकोर्स उसका मतलब फिर यही होगा कि एक आर्टिकल आप 10 या 15 मिनट या 20 मिनट्स में ख़त्म करने की कोशिश करिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर टाइम। अगर टाइम बाउंड पढ़ाई नहीं है तो टाइम बाउंड ना क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे और पूरा पेपर टोटलिटी में सॉल्व नहीं हो पाएगा। इम्पेशंस मिस्टेक नहीं है, रादर देन इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन नेचर कि हमको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। अब जल्दी जल्दी कैसे होगा? लॉजिकल रीजनिंग टेक्स टाइम, इट बिल्ड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अंडरस्टैंडिंग है, समय लगता है, राइट। इट टेक्स टाइम फॉर यू टू ग्रास्प द सब्जेक्ट, टू अंडरस्टैंड द पैसेजेस, टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स, राइट। ये मैंने मिस्टेक्स बताई ही इसीलिए कि आपको पता हो कि फ्यूचर में आपके साथ ये होगा, एज एन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, बट फिर उसको कंट्रोल करना आना चाहिए कि दिस थिंग विल नॉट वर्क। जिस चीज़ को जितना टाइम लगता है उतना लगेगा, ओके। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, क्योंकि इम्पेशंस है, 2 दिन में रिजल्ट नहीं मिला तो अगले दिन पढ़ाई नहीं की। क्यों भाई? जब इफ़ आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड कि किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली करने से फ़ायदा है, पर आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा, तो अपने आप को पुल अप करने में प्रॉब्लम होती है। गॉट इट? अब हमें जब पता चल गया तो उस फीलिंग को मैनेज करना शुड बी ईजी फॉर अस, राइट। एंड देन दिस फियर ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। आप जो पढ़ रहे हैं, हो सकता है फर्स्ट डे फर्स्ट आर्टिकल बहुत मुश्किल लगे, आपको लगे समझ नहीं आया, बट 10, 15, 20 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद में अब अपने डर को ख़त्म करो। आपको जो समझ में आ रहा है वो सही है, एंड दिस फियर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ट चेक्ड विद क्वेश्चंस। आप जब मॉक सॉल्व करते हैं या मॉड्यूल सॉल्व करते हैं तो पैसेज साथ में है और क्वेश्चंस भी है, राइट। दोनों का कॉम्बिनेशन है। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी डेवलप हो रही है। सपोज इन अ पैसेज आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप 3 करेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 5, दिस इज वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग इन दिस इनिशियल स्टेज ऑफ योर प्रेपरेशन, राइट। डू नॉट अंडर एस्टिमेट टाइम, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर प्रेपरेशन, बस गलतियाँ नहीं करनी, राइट। द होल पर्पज इज टू नॉट मेक मिस्टेक्स, ताकि बाद में रिग्रेट हो, राइट। मेक अ नोट ऑफ दीज मिस्टेक्स, पुट देम ऑन अ वॉल इन फ्रंट ऑफ यू, और याद रखो when you're preparing for logical reasoning, all that is important is कि गलतियाँ भी ना हो और मेहनत आराम से चलती रहे। If you have any other doubts, please put that in the comment section. I'll answer it. Okay? See you next time. Bye.